हैमलेट वर्क बाय शेक्सपियर। हैमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा 5 अंकों में रचित त्रासदी, जिसे 1599 ने 1608 के बीच लिखा गया था और 1603 में एक अनधिकृत पाठ से क्वार्टो संस्करण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें पहले के नाटक का संदर्भ दिया गया था। पहला फोलियो संस्करण 1604 के दूसरे क्वार्टो से लिया गया था, जो बुककीपर द्वारा कुछ टिप्पणियों के साथ शेक्सपियर के अपने कागजात पर आधारित था। हैमलेट की मुख्य भूमिका में एडविन बूथ शेक्सपियर की कहानी प्रिंस हैमलेट का इतिहास कई स्रोतों से लिया गया है, विशेष रूप से पुस्तक एटी और आईफी से। सैक्सो ग्रामेटिक्स का 12वीं सदी का गेस्टा डैनोरम और हिस्टोरिस ट्रैजिक्स के खंड 5 1570 से फ्रांकोइस डी बेलेफोर्स द्वारा सैक्सो का एक मुफ्त अनुवाद। यह नाटक जाहिर तौर पर हैमलेट अब खो गया के एक अन्य नाटक से पहले था, जिसे आमतौर पर कहा जाता है और हैमलेट, जिसके कथित लेखक थॉमस किड हैं। विलियम शेक्सपियर के दुखद नायक को दुनिया के उस बगीचे पर विलाप करते हुए देखें जिसमें खरपतवार नहीं है। इनमें से 3 विलियम शेक्सपियर के दुखद नायक को उस बगीचे के लिए विलाप करते हुए देखें जिसमें घास नहीं है। यही वह दुनिया है जिसमें हैमलेट अपना संसार थके हुए एकालाप बोलता है, हे यह इतना अधिक गंदा मांस पिघल जाए। हैमलेट के एक दृश्य में लॉरेंस ओलिवियर टो में से 3 1948 के फिल्म रूपांतरण में योरिक की खोपड़ी को पकड़े हुए मृत्यु पर विचार करते हुए लॉरेंस ओलिवियर द्वारा अभिनीत हैमलेट। शेक्सपियर के हैमलेट का संक्षिप्त सारांश सुने। यही वीडियो शेक्सपियर की उत्कृष्ट कृति हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क के कथानक का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है। जैसे ही शेक्सपियर का नाटक शुरू होता है, हैमलेट अपने पिता के लिए शोक मना रहा है जिनकी हत्या कर दी गई है, और अपनी मां के व्यवहार पर विलाप कर रहा है। गर्ट्रूड, जिसने अपने चाचा से विवाह किया था, क्लॉडियस को उसके पिता की मृत्यु के 1 महीने के भीतर ही मार दिया गया। उसके पिता की आत्मा हैमलेट के सामने प्रकट होती है, उसे बताती है कि उसे क्लॉडियस ने जहर दिया था और हैमलेट को उसकी मौत का बदला लेने का आदेश देती है। हालांकि भूत की आज्ञा से तुरंत ही वह प्रेरित हो जाता है, लेकिन हैमलेट भूतिया दर्शन की पुष्टि के लिए सबूत ढूंढने के लिए आगे विचार करने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है शैतान एक मनभावन रूप धारण कर सकता है और एक ऐसे व्यक्ति को आसानी से गुमराह कर सकता है जिसका मन तीव्र दुहक से विचलित हो। हैमलेट क्लॉडियस और दरबार में अन्य लोगों को धोखा देने के लिए उदासी और पागल व्यवहार का दिखावा करता है, एक ऐसा दिखावा जो इस तथ्य से और भी आसान हो जाता है कि हैमलेट वास्तव में उदासी में डूबा हुआ है। विलियम हेनरी आयरलैंड की जालसाजी में से एक की प्रतिकृति विलियम शेक्सपियर का एक आदिम स्वचित्र रंगीन उत्कीर्णन। सैमुअल आयरलैंड के लिए प्रकाशित नॉर्फॉक स्ट्रीट, स्ट्रैंड, 8 दिसंबर 1785। ब्रिटानिका क्विज शेक्सपियर में पशु प्रश्नोत्तरी विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में एकालाप के प्रयोग को समझें। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में एकालाप के उपयोग को समझें। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में एकालाप के उपयोग पर चर्चा। इस लेख के सभी वीडियो देखें। हैमलेट का सबसे प्रिय मित्र होरेशियो उससे सहमत है कि क्लॉडियस ने स्पष्ट रूप से उसके अपराध की पुष्टि की है। दोषी विवेक से प्रेरित होकर क्लॉडियस हैमलेट के पुराने दोस्तों को काम पर रखकर हैमलेट के अजीब व्यवहार का कारण जानने का प्रयास करता हेरोसेनक्रांच और गिल्डनस्टन को उस पर जासूसी करने के लिए बुलाता है। हैमलेट जल्दी ही इस योजना को समझ जाता है और उनके सामने एक पागल आदमी की भूमिका निभाना शुरू कर देता है, घमंडी बूढ़े दरबारी के लिए पोलोनियस। ऐसा प्रतीत होता है कि हैमलेट पोलोनियस की बेटी के प्रेम में पागल है, ओफेलिया की उसके प्रति वफादारी के बावजूद हैमलेट सोचता है कि वह हर किसी की तरह उसके खिलाफ हो रही है। वह उसके साथ भी पागलपन का नाटक करता है और उसके साथ क्रूरता से पेश आता है, जैसे कि वह उसकी अपनी मां की तरह उसके विश्वासघाती लिंग का प्रतिनिधि हो। हैमलेट। फोर्ब्स, रॉबर्टसन, जॉनस्टन हैमलेट खुद को कोसता है, ओ मैं कितना दुष्ट और किसान गुलाम हूं। हैमलेट, अधिनियम ड्वाई, दृश्य 2, पंक्ति 550। जॉनस्टन फोर्ब्स रॉबर्टसन द्वारा प्रदर्शित 1928 की रिकॉर्डिंग से। हैमलेट भूत के आरोप को परखने के लिए एक योजना बनाता है।
अतिथि कलाकारों के एक समूह के साथ हेमलेट भूत द्वारा वर्णित परिस्थितियों के समान एक कहानी के प्रदर्शन की व्यवस्था करता है, जिसके तहत क्लॉडियस ने हेमलेट के पिता को जहर दिया था। जब नाटक को योजना के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है तो प्रदर्शन स्पष्ट रूप से क्लॉडियस को परेशान करता है। हेमलेट के दुखद नायक को अपनी मां रानी गर्ट्रूड से भिड़ते हुए और गलती से पोलोनियस को मारते हुए देखें। हेमलेट के दुखद नायक को अपनी मां रानी गर्ट्रूड से भिड़ते हुए देखें और गलती से पोलोनियस को मार देता है। शेक्सपियर के हैमलेट के अधिनियम 80 दृश्य 4 में हैमलेट अपनी मां से भिड़ता है और गलती से पोलोनियस को मार देता है। अभिनेताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर तेजी से आगे बढ़ते हुए हैमलेट अपनी मां से उसके कक्ष में क्लॉडियस के प्रति उसकी दोषपूर्ण वफादारी के बारे में पूछता है। जब वह पर्दे के पीछे से एक आदमी की आवाज सुनता है, हैमलेट उस व्यक्ति को चाकू मार देता है, जिसे वह समझ लेता है कि वह क्लॉडियस है। हालांकि पीड़ित पोलोनियस है, जो हैमलेट के अनिश्चित व्यवहार के बारे में अधिक जानने की कोशिश में उसकी बातें सुन रहा था। हिंसा का यह कृत्य क्लॉडियस को आश्वस्त करता है कि उसका अपना जीवन खतरे में है। वह हैमलेट को रोसेनक्रांच और गिल्डेनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेजता है, गुप्त आदेश के साथ कि हैमलेट को इंग्लैंड के राजा द्वारा मार दिया जाए। जब हैमलेट को आदेशों का पता चलता है तो वह अपने 2 दोस्तों को पीड़ित बनाने के लिए उन्हें बदल देता है। विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में ओफेलिया के चरित्र के बारे में जानें। इनमें से 2 विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में ओफेलिया के चरित्र के बारे में जानें। ओफेलिया का पागलपन, जैसा कि विलियम शेक्सपियर के हैमलेट के फोल्गर शेक्सपियर लाइब्रेरी उत्पादन के कलाकारों और चालक दल द्वारा विश्लेषण किया गया है। विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में हैमलेट के चरित्र का आलोचनात्मक विश्लेषण सुनें। में से 2 विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में हैमलेट के चरित्र का आलोचनात्मक विश्लेषण सुनें। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट के फोल्गर शेक्सपियर लाइब्रेरी प्रोडक्शन के लघु अंश कलाकारों और क्रू द्वारा आलोचनात्मक विश्लेषण के साथ। डेनमार्क लौटने पर हैमलेट को पता चलता है कि ओफेलिया की मौत संदिग्ध आत्महत्या से हुई है। हालांकि अधिक संभावना है कि अपने पिता की अचानक मौत से वह पागल हो गई थी और उसका भाई भी आत्महत्या कर चुका है। लर्टेस पोलोनियस की हत्या का बदला लेना चाहता है। क्लॉडियस द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था करने के लिए बहुत उत्सुक है। नरसंहार शुरू होता है। हैमलेट एक तलवार से घायल होकर मर जाता है, जिसे क्लॉडियस और लर्टेस ने जहर से मारने की साजिश रची है। हाथापाई में हैमलेट को एहसास होता है कि क्या हुआ है और वह लर्टेस को उसके साथ तलवारें बदलने के लिए मजबूर करता है ताकि लर्टेस भी मर जाए। जैसा कि वह स्वीकार करता है, अपने ही विश्वासघात से मारा जाना उचित है। गर्ट्रूड, जो द्वंद्व युद्ध में भी मौजूद थी, जहर का प्याला पीती है, जिसे क्लॉडियस ने हैमलेट की मौत सुनिश्चित करने के लिए उसके पास रखा था। हैमलेट खुद मरने से पहले वह क्लॉडियस को चाकू मारने में कामयाब हो जाता है और अपने सम्मान की सफाई का काम अपने दोस्त होरेशियो को सौंप देता है।